जय सिया राम। जय माता की। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पांचवें नवरात्रे के बारे में। पांचवें नवरात्रे के दिन हमें कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए और हमें कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमको माता की अधिक कृपा, स्नेह और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं पांचवें नवरात्रे के बारे में। पांचवें नवरात्रे के दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनको स्कंद माता कहा जाता है। और जो स्कंद माता है वो भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही जो दुर्गा जी का पांचवा स्वरूप है उनको स्कंद माता कहा गया या स्कंद माता कहलाई। और भगवान स्कंद जी जो है वो बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं और माता की चार भुजाएं हैं। और जो दाहिनी ऊपरी भुजा जो है उसमें माता ने स्कंद जो उनके बेटे हैं उनको पकड़ा हुआ है। और जो माता की दाहिनी नीचे की भुजा है जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का फूल जो है वो सुशोभित है। और माता की बाईं तरफ बाईं जो नीचे की भुजा है और जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का फूल जो है वो सुशोभित है माता के हाथ में। और जो बाईं तरफ ऊपर की भुजा है उसमें माता ने वर मुद्रा जो है वो धारण कर रखी है। और माता जो है वो कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए उनको पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि वो कमल के फूल पर विराजमान है। और माता जो है वो विद्या देने वाली हैं, बुद्धि देने वाली हैं, इसलिए माता को विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का जो वाहन है वो सिंह है और जो माता का अस्त्र है वो कमल है। और जो स्कंद माता है इनका जो वर्ण है वो शुभ्र वर्ण है यानी मिश्रित रंग है, इनका मिक्स रंग है। और जो स्कंद माता है ये पार्वती जी का ही रूप है और जो पर्वतराज हिमालय हैं उनकी कन्या है। और शंकर जी जो हैं इनके पति हैं और जो कार्तिकेय जी हैं भगवान वो इनके पुत्र हैं। तो ये पार्वती जी का ही रूप मानी जाती हैं। और जो स्कंद माता है इनका जो ज्योतिष में अधिकार है वो बुध ग्रह पर है क्योंकि जो बुध ग्रह है वो बुद्धि देने वाले हैं, बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। और तीसरी और छठी राशि पर इनका अधिकार जो है वो माना जाता है। और जो बुध ग्रह है उनका जो रंग है वो हरा रंग है। और जो आपको अगर आप पूजा करें तो आपको स्कंद माता के साथ शिव जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए उनकी कृपा जो है वो प्राप्त करने के लिए। और स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी जो है वो मानी जाती है या कही जाती हैं। और इनकी उपासना जो करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। और जो माता का जो नियंत्रण है, जो अधिकार है हमारे शरीर पर, जो चक्र होते हैं उसमें जो पांचवा चक्र होता है जिसको कि विशुद्ध चक्र कहा जाता है या इसको गले का चक्र यानी थ्रॉट चक्र भी आप कह सकते हैं, उस पर माता का नियंत्रण है, माता का अधिकार है। जो लोग साधक होते हैं, मेडिटेशन करने वाले होते हैं, तो उन लोगों का जो विशुद्ध चक्र है माता की पूजा करने से वो जागृत हो जाता है। और दुर्गा सप्तशती में माता को चेतामसी देवी कहकर संबोधित किया गया है। चेतामसी का अर्थ होता है चेतना देने वाली। तो जो स्कंद माता है वो मन बुद्धि लोगों को चेतना देती हैं और बुद्धि देती हैं, तो इसीलिए उनको चेतामसी कहा गया है दुर्गा सप्तशती में। और जो स्कंद माता है उनकी पूजा करने से उसका पुष्कल महत्व माना गया है। और ये निरोग देती हैं और मोक्ष देती हैं और ग्रह कलेश से मुक्ति देती हैं स्कंद माता, और सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं अपने भक्तों की। और ये जो स्कंद माता है ये पारिवारिक जो सुख है, शांति है वो प्रदान करती हैं। तो इसीलिए हमें
पांचवें नवरात्रि के दिन विधि विधान के साथ इनकी पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से ही के साथ ही कार्तिकेय भगवान जो है, इनकी जो स्कंद जिनका नाम है स्कंद भगवान, जो इनकी गोद में बैठे हुए हैं, उनकी पूजा स्वयं ही हो जाती है। तो हमें पांचवें नवरात्रि के दिन इनकी जो पूजा है वो विधि विधान से करनी चाहिए। और हम इनकी पूजा कैसे करें और इनकी अधिक कृपा कैसे प्राप्त करें, चलिए आइए अब ये जान लेते हैं। तो आप सुबह जल्दी उठकर पांचवें नवरात्रि के दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो आपने कलश स्थापना की थी पहले नवरात्रि के दिन, घट स्थापना की थी, उन जो कलश है उनकी पूजा अर्चना करिए विधि विधान से। और जो माता स्कंद माता है इनका ध्यान करिए और इनका आवाहन करिए। और साथ में शंकर जी की पूजा जरूर करिए, क्योंकि वो इनके पति हैं और इससे माता अधिक प्रसन्न होती हैं शिव जी की पूजा करने से। तो आप इनको क्या अर्पित करें, चलिए वो जान लेते हैं। तो आप इनको, क्योंकि शिव जी को कनेर के पुष्प बहुत प्रिय है, तो आप इनको सफेद कनेर के पुष्प जो है वो अर्पित करें। और आप जो माता की अधिक कृपा पाने के लिए आप मूंग की दाल का इनको मिष्ठान जो है मूंग की दाल के उससे भोग लगाएं और वो अर्पित करें। क्योंकि जो मूंग की दाल होती है वो हरे रंग की होती है और बुध ग्रह जो है वो हरा होता है और उन पर इनका अधिकार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बुद्धि देने वाली हैं। तो इसीलिए आप इनको मूंग की दाल से बने हुए मिष्ठान जो है वो अर्पित करिए। और इन्हें हरी चूड़ियाँ जो है वो जरूर अर्पित करिए, जरूर चढ़ाइए पांचवें नवरात्रि के दिन। और आप इन्हें केले का भी भोग लगा सकते हैं, केला भी जरूर भोग लगाइए, केले का भी। और आप जो मंदबुद्धि लोग हैं वो लोग इनकी कृपा पाने के लिए 6 इलायची लेकर, 6 इलायची भी हरे रंग की, जो इलायची होती है वो भी हरे रंग की होती है, तो इसीलिए आप 6 इलायची लेकर और माता को चढ़ाकर जो है बुद्धि बल वृद्धि के लिए उसका सेवन करें। और आप कौन से मंत्र का जाप करें, चलिए वो जान लेते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र आता है वो है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, यानी बुद्धि देने वाली। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं इनकी प्रसन्नता के लिए और इनकी कृपा पाने के लिए। और मैं आपको एक और मंत्र बताती हूँ जिससे कि आपको इनकी कृपा जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 108 बार आप पांचवें नवरात्रि के दिन इस मंत्र का जाप करिए। ओम एम ह्लीम क्लीम स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और जो स्कंद माता है ये अपने भक्तों को की इच्छाएं पूरी करती हैं और उनको मोक्ष जो है वो प्रदान करती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार हम जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं और छठे नवरात्रि के विषय में बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।